पंजाब में आईनी कशमकश, गवर्नर ने असम्बली का इजलास तलब किया। स्पीकर ने तलब करदा इजलास को गैर आईनी करार देने की रोलिंग दे दी। लिखा, रवां इजलास स्पीकर ने बुलाया और वही इसको खत्म कर सकता है। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की जानिब से आज इत्तमाद का वोट लेने का चांस खत्म। स्पीकर सप्तैन खान ने इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने फैसला सुना दिया। अब पीडीएम की हिकमत अमली क्या होगी, सबको इंतजार। नून लीग के मशावरती इजलास में तय पाया था कि अगर चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेते तो इन्हें वजारत आला से हटा दिया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह वजीर आला हाउस सील करने की धमकी भी दे चुके हैं। ये स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के खिलाफ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है और अगर इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर पे इतमाद का वोट न लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। पहले इत्तमाद का वोट लेना है या तहरीके अदम एतमाद, फैसला स्पीकर पंजाब असम्बली करेंगे। तहरीके अदम एतमाद नाकाम होने के बाद असम्बली तहलील करने की समरी भेजी जाएगी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, वजीर आला हाउस फैसलाबाद का कोई प्लॉट नहीं जिस पर राना सनाउल्लाह कब्जा कर लेंगे। पंजाब में आसिफ जरदारी मुतहरिक चौधरी शुजात से 2 मुलाकातें, अहम अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म से भी टेलीफोन पर बात की। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में वज़ारत आला पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। इत्तफाक राय हुआ तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की नशिस्तें नून लीग के पास जाएंगी। हलकों में तरक्याती काम जारी है। खुदारा काम मुकम्मल होने तक असम्बलियाँ तहलील न की जाए। मुल्तान से पीटीआई के अराकीन असम्बली की इमरान खान को दरख्वास्त। पार्टी चेयरमैन ने मजीद मुशावरत का कहकर बात अनसुनी कर दी। 3 रुकनी असम्बली मुलाकात से ही गैर हाजिर रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली के 18 अपोजिशन अरकान को असम्बली इजलास में शिरकत की इजाजत दे दी। जरूरत पड़ने पर वोट भी कास्ट कर सकते हैं। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान के पंजाब असम्बली सेशन में शिरकत पर पाबंदी आयद कर रखी थी। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का जुमेरात को स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला। पीटीआई अरकान असम्बली 22 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में जमा होंगे। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में स्पीकर के सामने पेश होंगे। राजा परवेज अशरफ के रूबरू मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे। बलोचिस्तान असम्बली के 3 अरकान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जहूर बिलेदी, सलीम खोसा, मीर आरिफ शामिल। तीनों का ताल्लुक बलोचिस्तान अवामी पार्टी से है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रहायशगाह पर पीटीआई और काफ लीग का मुश्तरका इजलास। सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खजक, फवाद चौधरी, मोनस इलाही, हुसैन इलाही और मोहम्मद खान भट्टी शरीक हुए। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। अब हलकों की फहरिस्त पर बातचीत होगी। जनरल बाजवा ने तो हर लम्हा आपकी मदद की। आप हुकूमत या इक़्तिदार नहीं संभाल सके तो जनरल बाजवा का क्या कसूर है। ख्वाजा आसिफ की कप्तान पर तनकीद। कहा, कानून का घेरा इमरान खान के गिर्द तंग हो रहा है। इमरान खान के पांव तले जमीन खिसक रही है। तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। 2 या 3 दिन में नतीजा आ जाएगा। इमरान खान ने जिन पर तकिया किया वो भी हामी नहीं बन रहे। आलमी दुनिया से बेहतरीन ताल्लुकात के ख्वाह मुल्क की सालमियत पर समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क के तमाम इदारों से बेहतरीन ताल्लुकात गैर आईनी इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। इमरान खान की मुलाकात के लिए आए गैर मुल्की जदीरों की नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तशवीश, जल्द हुकूमत से जान छुड़ाने का फैसला किया। इलेक्शन से ना दौड़ रहे हैं, इलेक्शन
पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें शौक नहीं है। हमने तुम्हारा मुकाबला तुम्हारी हुकूमत के होते हुए और तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, कई दर्जन लगातार इलेक्शन हराते रहे। इलेक्शन से डरे हैं न भाग रहे हैं। इमरान खान असेंबलियां तोड़ने से पहले एतमाद का वोट लें। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं चौधरी परवेज इलाही चौधरी शुजात के न बने, इमरान खान के क्या बनेंगे। जिस आदमी ने अपने बच्चे शो नहीं किए वो पाकिस्तान में एहतसाब चाहता है। शेख रशीद अहमद कहते हैं मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेकाम फाशिज्म की तरफ जा रहा है। पहले कहते थे असेंबलियां तोड़े तो इलेक्शन करवा देंगे, अब खेलेंगे ना खेलने देंगे की पॉलिसी पर आ गए। सियासी अना और जिद की वजह से मुल्क खसारे में जा रहा है। हुकूमत का एतमाद या अदम एतमाद इसके गले पड़ेगा और रुसवाई होगी। कौम की बिकने और ना बिकने वाले हर मेंबर पर नजर है। उसको शर्म आनी चाहिए रियासत मदीना के अल्फाज भी अपने मुंह से निकालते हुए कि जिस तरीके से वो झूठ बोलता है, मक्कारी करता है और फिर करोड़ों और अरबों रुपए की घड़ियां हथियार लेता है और गलत अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उनकी गलत लागत लगवाता है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में झूठे हल्फनामे जमा कराए। इमरान खान की गलत बयानियां पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं। इमरान खान ने मुल्क की सियासत को आलूदा किया। इमरान खान ने जमा कराए गए गोशवारों में भी झूठ बोला। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की कप्तान पर लफ्जी गोलाबारी। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का जायजा लिया जाए तो इनकी हार का तनासुब जीत से ज्यादा है। 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आने का दावा करते हैं। 2 महीने साइफर दिखाते रहे। अमरीकी साजिश बयानी का नाकाम हुआ तो जनरल बाजवा पर इल्जामात तराशी शुरू कर दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। यूनियन काउंसिल्स की तादाद से मुतालिक विफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन मुकामी हुकूमत एक्ट 2015 की खिलाफ वर्जी करार। हुक्मनामा जारी। तवानाई बचत प्रोग्राम हुकूमत का मुल्क भर में शादी हॉल्स रात 10 बजे, मार्केटें और होटल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। 20% सरकारी मुलाजमीन के घर से काम करने की भी तजवीज़। ख्वाजा आसिफ कहते हैं सूबों से तजावीज़ मांगी जाएंगी। जुमेरात तक हतमी शक्ल सामने आ जाएगी। मुख्तलिफ ज़राए से तवानाई की बचत से मईशत को अरबों रुपए का फायदा होगा। हुकूमत ने रात 8 बजे दुकानें बंद करने का जो ऐलान किया है उसको मुस्तरद करते हैं। हम किसी सूरत उसको नहीं मानेंगे और अगर सख्ती की गई तो हम उसकी मुज़ामत करेंगे। ताजरों ने हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। ताजर रहनुमा अजमल बलोच कहते हैं दुकानें बंद कराने का फैसला करने से पहले मुशावरत नहीं की गई, ये काबिल कबूल नहीं। फैसला वापस लिया जाए, अगर जबरदस्ती की गई तो मज़ाहमत करेंगे। विफाकी काबीना का इजलास तोशाखाना ताइफ की इंक्वायरी FIA से कराने का फैसला। वज़ीर आज़म ने 2 हफ्तों में जामे तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। महंगे तहाइफ की डिक्लेरेशन के लिए काबीना डिवीजन से तफसीलात तलब की गई। कागजात में बेटी जाहिर न करने का केस इमरान खान की जानिब से 4 वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। मजीद वक्त देने की सदा, अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दे दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI के वकील गैर हाजिर रहे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल रेफरेंस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल का नाम मुल्जिमान की फहरिस्त से खारिज कर दिया। इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने, ज़िम्नी इंतखाबात के अखराजात जमा न कराने का केस। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को बल्दियाती इंतखाबात में वोट का हक देने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत और नादरा समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई।
हलीम आदिल शेख 5 केसेस में अदालत पेश, कहते हैं मुल्क और शहरियों को लूटने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। सियासी मुखालफिन को बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाकर केसेस बनाए गए हैं। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है, रोज अदालत पेश होता रहूंगा। चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, सबसे ज्यादा टैक्स इस शहर से जाता है। 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है। हेल्थ का बुरा हाल है, एजुकेशन का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। कराची वाले खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। पुलिस चीफ बेबस और सिंध हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। रहनुमा MQM पाकिस्तान वसीम अख्तर बरहम रेंजर्स से क़याम अमन में किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। कराची के हालात की बात है तो वसीम अख्तर साहब ने अगर ये बात की है तो मैं एक बात उनको कह दूं कि कराची के हालात पहले दौर से बहुत बेहतर है। कराची में अभी कोई बोरीबंद लाश नहीं मिलती। कराची में अभी जो है वो 10 मिनट की कॉल पर कराची बंद नहीं होता। कराची में अभी हड़ताल करने की किसी को इजाजत नहीं है। अब शहर 10 मिनट की कॉल पर बंद होता है, न बोरी बंद लाशें मिलती है। वजीर इजलास सिंध का रद्द अमल शर्जील मेमन कहते हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की तादाद लाहौर और पेशावर से कम है। वसीम अख्तर की बातों को संजीदा नहीं लेता। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तमाम तर इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। बल्दियाती इदारों के पास जो इख्तियारात थे वो भी छीन लिए गए। शहरों और दई इलाकों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की PP हुकूमत पर तनकीद।